हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे वेन डायग्राम चैप्टर। ठीक है, आप लोगों को तो मालूम है ही वेन डायग्राम चैप्टर जो है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टीटीसीसी हो, टीएससीए हो, कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो, साथ ही साथ एसएससी का एग्ज़ाम हो, और इसके बाद साथ ही साथ पहले तो बैंक के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता था, लेकिन इधर पूछा नहीं जा रहा है ये क्वेश्चन। लेकिन हाँ, यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, ठीक है, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, तो इन सभी एग्ज़ाम में भी बाबू यह क्वेश्चन जो है अच्छे से पूछा जाता है। और हम लोग आज जो देखेंगे ये बाबू 0 to हीरो लेवल, यानी कि सीधा भाषा में कहें तो हम बेसिक लेवल से यानी कि इजी क्वेश्चन से हम आपको हाई लेवल क्वेश्चन तक जो है आपको हम बतलाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन चैप्टर है ये, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, और इसमें है 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 26 फ्रेंच बोल सकते हैं। हमने ये सबसे पहले इजी क्वेश्चन लिया है, और ये इजी क्वेश्चन से मतलब ये आप लोग इजी क्वेश्चन यदि आप समझते हैं तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आपको हाई लेवल क्वेश्चन तक भी ले करके जाएंगे, लेकिन वो प्रोसेस होगा। तो इसमें बोल रहा है कि 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 26 फ्रेंच बोल सकते हैं। तो सबसे पहला सिचुएशन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल का टोटल मात्र है इसमें 70, मात्र कितना है, 70 है, 70 है। और 70 में हम देख रहे हैं कि 52 जो है वो अंग्रेजी बोल रहा है और 26 जो है वो फ्रेंच बोल रहा है। तो ये तो हो गया टोटल 78। ये टोटल क्या हो रहा है, 52 और 26 तो हो रहा है 78 ना। तो चलिए इसका हम लोग प्रोसेस देखते हैं, क्वेश्चन ये कैसे बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास है कि 52 स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहा है, तो अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है कितना, तो 52 हमने ये बाहर में लिखा। ठीक है, और इसके बाद हम देख रहे, देखिए हम आपको कुछ स्टूडेंट का कहना हो कि सर बेसिक बताए नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। बाबू हाँ, बेसिक हम इसी में आपको बतलाते चले जाएंगे। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम पास इसमें नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम आपको क्वेश्चन में ही आपको बेसिक भी देते चले जाएंगे, ताकि आप क्वेश्चन और साथ साथ उसका बेसिक दोनों कॉन्सेप्ट आपको मिलता चला जाए। इसके बाद है 52 हो गया आपको अंग्रेजी बोलने वाला तथा 26 फ्रेंच बोलते हैं। तो 26 स्टूडेंट है जो कि फ्रेंच बोलता है। तो चलिए हम 26 स्टूडेंट ले लें। ये जो है क्या कर रहा है, तो फ्रेंच बोल रहा है 26, और टोटल कितना है, तो टोटल है 70, टोटल जो है बाबू वो है 70। ठीक है, तो अब यहाँ सिचुएशन यहाँ डायरेक्टली यह जा रहा है कि जब हम ये देख रहे हैं कि 52 है और 26 है, तो अब ये 52 क्या है और 26 क्या है। तो देखिए ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, इस सर्कल का वैल्यू है 52, और ये जो सर्कल है बड़ा वाला, इस सर्कल का वैल्यू जो है, इस सर्कल का कंप्लीट का वैल्यू है 26। ठीक है, कंप्लीट का वैल्यू 26 है। अब यहाँ पर सिचुएशन आ जा रहा है कि ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट तो कॉमन है, और जब यहाँ पर ये वाला पार्ट कॉमन है तो यहाँ पर तो कुछ तो सिचुएशन बनेगा ना। तो हमको ये देखना है कि इसमें टोटल कितना है। तो टोटल तो हमारे पास है 70, टोटल कितना है, तो टोटल तो है बाबू 70। तो जब हमारे पास टोटल है 70 और क्या है, अंग्रेजी और फ्रेंच ये दोनों मिला करके कितना हो रहा है, तो देख लीजिए 52 और 26, 52 है प्लस 26 है, और इस दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अधिक हो जा रहा है 70 से, ये दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं और 70 में से लेस कर दे रहे हैं, 70 उसमें से लेस कर दे रहे हैं, तो हमें प्राप्त हो जा रहा है कितना, तो 8। कितना प्राप्त हो गया, तो 8। ठीक है, तो जब हमको यहाँ पर 8 प्राप्त हो गया, तो ये 8 क्या है, तो ये 8 बाबू इसका वैल्यू, ये जो हमने वाट यहाँ पर जो रखा था रिक्त स्थान है, ये 8 है, यानी कि 52 और 26
में से जब हमने 70 लेस कर दिया तो ये जो 8 आ रहा है, ये बाबू 8 आपका ये कॉमन वाला जो पार्ट है वो ये है, ठीक है। ये क्या है तो कॉमन है, ये कॉमन वाला पार्ट क्या है तो 8 है। क्लियर, समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पर सिचुएशन है कि इसका वैल्यू, आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को, इसका वैल्यू है 8, ये जो है इसका वैल्यू है 8, इसका वैल्यू है 8, ठीक है। और ये जो भाग है, ये जो भाग है, इधर हम बात कर ले थोड़ा एक बार इस भाग का, ये जो भाग है बाबू, तो ये भाग क्या है तो ये भाग आपको 52 नहीं है, 52 आप समझिए इस चीज़ को, हम इसी क्वेश्चन पर आपको बहुत सारा बेसिक पॉइंट्स बतला रहे हैं, ठीक है। ये कंप्लीट, ये वाला भाग आपका कंप्लीट, ये भाग आपका 52, और इस 52 में ये इतना भाग निकल गया आपको 8। तो हम बात कर लें कि ये वाला जो भाग है, इस भाग का वैल्यू कितना तो 52 माइनस 8 यानी कि 44, ठीक है। ये वाला भाग सिर्फ और सिर्फ इतना, हम अगर बात कर लें तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो भाग है ये है आपको 44। क्लियर है, समझ में आ गया। ये वाला भाग कितना है तो 44 है। और उसी प्रकार से हम अगर इधर का बात करें, इस एरिया का बात अगर करेंगे तो ये एरिया कितना हो जाएगा आपको तो 26, पूरा का पूरा ये कंप्लीट सर्कल जो है, ये सर्कल है 26, तो आप 26 माइनस 8 कर दीजिए, हो जाएगा 18, यानी कि ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग आपको हो जाता है 18। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है, आपको ये सारा का सारा क्लियर है। हम अगर बात कर रहे हैं तो इस पूरे के पूरे इस सर्कल का भाग है 52, लेकिन उसमें से इतना भाग है 8, इतना भाग आपको 44, और इतना भाग है ये वाला आपको 18। क्लियर, समझ में आ गया इतना। अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, वो देखेंगे। क्वेश्चन जो है हमारे पास कि कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कि सिर्फ क्या कर सकते हैं तो फ्रेंच बोल सकते हैं। तो सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, सिर्फ देखिए केवल फ्रेंच का बात कर रहे हैं, ठीक है। केवल किसका बात कर रहे हैं तो फ्रेंच का, तो सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं। और वो आप देख रहे हैं कि वो कितने हैं तो 18 व्यक्ति हैं, ठीक है। वो कितने हैं तो 18 व्यक्ति हैं जो कि क्या कर सकते हैं फ्रेंच बोल सकते हैं। तो इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा 18, और ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया सबको। चलिए आगे हम देखें इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं हमसे ये पूछ रहा है। तो आप देख लीजिए कि 44 जो है सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, 44 सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, और ये 44 दिया गया है आपको ऑप्शन ए में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्लियर, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है कि कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। अंग्रेजी भी बोल सकते हैं और फ्रेंच भी बोल सकते हैं, और वो कितने हैं तो वो है टोटल 8। अंग्रेजी भी बोल सकते हैं और फ्रेंच भी बोल सकते हैं, वो कितने हैं तो टोटल 8। और ये 8 जो दिया गया है ये दिया गया है आपको ऑप्शन ए में। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें, क्लियर है सबको। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें लिख रहा है कि निम्नलिखित जानकारियों पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। लिख रहा है इसमें 100 व्यक्तियों में से 35 केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं, यानी कि 100% है, और इसमें से क्या कर रहा है 35 जो है वो केवल कॉफ़ी पसंद कर रहा है। कितने तो 35 यानी कि 35, ठीक है। तो 35 को जो है केवल और केवल कॉफ़ी, देखिए केवल कॉफ़ी है, केवल शब्द इसमें लगा हुआ, इस बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें कॉफ़ी पसंद करते हैं नहीं लिखा हुआ, इसमें केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं ये लिखा गया है, ठीक है। तो ये चलिए हमने ये कॉफ़ी के लिए बना दिया, और ये केवल जो है 35 है, 35 है, ठीक है। इसके बाद क्या लिख रहा है इसमें कि 40 केवल चाय पसंद करते हैं, केवल लिखा हुआ इसमें भी, ठीक। तो 40 जो है वो केवल चाय पसंद करता है, ठीक है। अब आप यहाँ केवल का मतलब समझ रहे हैं ना,
इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम बताए थे, अब फिर से हम एक बार बता दें। अगर यहाँ पर केवल शब्द लिखा हुआ नहीं रहता, यदि इस क्वेश्चन में केवल शब्द लिखा हुआ नहीं रहता, लिखा हुआ रहता कि 35 व्यक्ति जो हैं वह कॉफ़ी पसंद करते हैं, तब हम इसी 35 को बाहर लिख देते और ये पूरा का पूरा सर्कल हम 35 लिखते। लेकिन यहाँ पर केवल कॉफ़ी है, ठीक है, केवल कॉफ़ी है, यानी कि उसमें और कोई चीज़ मिक्सिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी होना चाहिए। इसीलिए ये भाग यहाँ से कटने के बाद, ये वाला भाग जो है इसको हटाने के बाद आप देख रहे हैं इधर वाला जो भाग है ये है 35 और ये है 40 चाय। ठीक है, क्लियर हुआ। और अगर यही चीज़ केवल शब्द नहीं रहता, इसमें लिखा हुआ रहता कि 35 व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं, तब हम इस पूरे के पूरे सर्कल को 35 लिखते, साथ ही साथ 35 हम बाहर में लिखते, ना कि अंदर में लिखते। और यहाँ पर चाय में भी वही रहता कि 40 व्यक्ति चाय पीते हैं, तो हम 40 बाहर में लिखते और पूरे के पूरे सर्कल को हम 40 डिनोट करते, न कि सिर्फ इस भाग को हम 40 डिनोट करते। यहाँ लिख रहा है कि केवल चाय 40 व्यक्ति पी रहे हैं, इसीलिए ये वाला भाग जो है सिर्फ 40 है और ये वाला भाग जो है ये 35 है। क्लियर, ये समझ में आ गया इतना आप लोगों को? क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक में तो नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसी में लिखा हुआ है कि 15 चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। 15 व्यक्ति जो हैं वो चाय भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी भी पसंद करते हैं, वो ये हो गया। क्लियर है। आगे लिख रहा है क्या, देखिए, और 10 केवल दूध पसंद करते हैं, और 10 जो है वह केवल और केवल दूध उनको पसंद है। 10 आदमी को, 10 व्यक्ति को केवल क्या है, तो दूध पसंद है। ठीक, तो यह हो गया हमारे प्रश्न का एडजस्टमेंट। अब आप इसको ऐड करके देख लीजिए, 35 और 15 हो गया 50, और 50 और 40 हो गया 90, और 90 और 10 हो गया 100। यानी कि इन सभी को जब आप ऐड कर देते हैं तो ये 100 हो जाता है। अब इसमें लिख रहा है 50, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दे रहा है उसमें देखिए क्या लिख रहा है कि दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात कितना है। दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्ति का अनुपात हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जब दूध पसंद करने वाला टोटल का टोटल कितना है, तो दूध पसंद करने वाला तो 10 है। आप यहाँ लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये दूध पसंद करने वाला है 10 और चाय पसंद करने वाला है 40, और 15 हो गया कितना कितना, तो 55, 55। तो ये हो जाता आपको 10:55। अब जब ये है तो इसमें आप देखिए क्या बोल रहा है, अब तो पसंद करने वाले व्यक्तियों के बीच अनुपात कितना है, तो 10:55। जब आप इसको काटेंगे तो क्या होगा, 5:2:11। ठीक है, तो 2:11 जो है ये आपको दिया गया किस ऑप्शन में, तो ये आपको दे रहा ऑप्शन बी में। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है इसमें, कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। कुल टोटल जितने व्यक्ति हैं उसमें से चाय जो पसंद करता है वो टोटल के टोटल कितने व्यक्ति हैं ये बताइए। ठीक है, तो टोटल के टोटल व्यक्तियों में चाय कितना व्यक्ति पसंद करता है, तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि चाय जो है पसंद करने वाला कितना है, 40 और 15 55। और अब उसका पूछ रहा है क्या परसेंटेज, तो परसेंटेज हम क्या बताएं आपको, तो साधारण सा क्वेश्चन है। 100 व्यक्ति हैं ही, 100 में 55 जो है चाय पी रहा है, तो सीधा मतलब है कि 55%। इसको परसेंटेज निकालने का अलग से तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 55%, और ये दिया गया है आपको ऑप्शन बी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, लिख रहा है इसमें, चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले तथा केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात कितना है। चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले, ठीक है, तो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले कितना है, तो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले हैं 15,
और क्या बोला इसमें, तथा केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्ति, तो केवल कॉफ़ी पसंद करने वाला है 35, तो 15:35, और ये हो जाएगा आपको कितना, तो 5, यहाँ पर हो जाएगा आपको 3, और यहाँ पर हो जाएगा आपको 7, ठीक है, क्योंकि ये 5 के मल्टीपल में आता है दोनों का दोनों। तो हमारे लिए हो गया 3:7, और ये आपको दिया गया है ऑप्शन सी में, ठीक है। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए आगे की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं इसमें यहाँ भी वही है, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। 100 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच, 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच दोनों, तथा शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश पसंद करते हैं। शेष विद्यार्थी जो केवल इंग्लिश पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न के लिए एडजस्टमेंट, और अब इससे संबंधित जो डायग्राम बनेगा वो हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं। लिख रहा है 100 विद्यार्थियों की कक्षा में, यानी कि टोटल के टोटल जो है वो 100 हैं, ठीक, और 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, देख रहे केवल लिखा हुआ है, स्पेनिश नहीं लिखा, 20 विद्यार्थी स्पेनिश बोलते हैं ये नहीं लिख रहा है, 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश बोलते हैं ये लिख रहा है, ठीक है। तो हम 20 विद्यार्थी जो हैं केवल स्पेनिश के लिए रख लें, स्पेनिश, टोटल के टोटल 20, केवल 20, ठीक है। अब क्या बोला इसमें, 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच बोलते हैं और 30 विद्यार्थी जो है केवल फ्रेंच बोल रहा है। हम एक लाइन आगे पढ़ लेते हैं ताकि कुछ पता चल जाए दोनों को जोड़ना है या नहीं, ऐड करना है कि नहीं। इसके बाद हम आगे जब पढ़ रहे हैं तो इसमें लिख रहा है 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, इसका मतलब स्पेनिश और फ्रेंच दोनों को हमको टैग करना है, ठीक है। तो ये लीजिए हमने यहाँ पर फ्रेंच लिखा, और कितना बोला था फ्रेंच के लिए, बोल रहा था क्या चीज़, तो 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच, 30 स्टूडेंट जो है वो केवल फ्रेंच वाले हैं, यानी कि ये इधर वाला पार्ट है 30 विद्यार्थी का। इसके बाद है 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, 15 विद्यार्थी जो है वो केवल क्या करता है, जर्मन बोलता है। और इसमें हम देख रहे हैं क्या किसी से अटैच हो रहा है ये, तो लिख रहा है कि 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच दोनों, जर्मन और फ्रेंच दोनों को अटैच कर रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ से जर्मन और फ्रेंच साथ में ले लें। थोड़ा हम 30 को इधर आगे कर दें, ठीक है, ताकि डिस्टर्ब नहीं करे। 5 विद्यार्थी जो है यहाँ पर है जो कि जर्मन और फ्रेंच दोनों बोल रहा है, ये हो गया आपको जर्मन। और इसमें क्या बोला देखिए, बोल रहा है कि 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, यानी कि ये हो गया 15 इधर वाला पार्ट जो कि केवल जर्मन के लिए है। और 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच दोनों, 5 विद्यार्थी जो है जर्मन और फ्रेंच दोनों हो गया। 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, 10 विद्यार्थी जो है स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल रहा है, ये लीजिए स्पेनिश और फ्रेंच दोनों हमने यहाँ लिख दिया। और ये हो गया ख़त्म। एक बार हम फिर से पढ़ लें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। लिख रहा है 100 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश बोलते हैं, ये देखिए 20 विद्यार्थी हो गया जो केवल स्पेनिश बोल रहा है। इसके बाद है 15 विद्यार्थी केवल जर्मन बोल रहा है, ये देखिए 15 विद्यार्थी केवल जर्मन बोल रहा है। 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच बोल रहा है, 30 विद्यार्थी हो गया केवल फ्रेंच बोलने वाला। 15 विद्यार्थी जर्मन हो गया। इसके बाद 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, 10 विद्यार्थी स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल रहा है यहाँ पर। इसके बाद क्या है 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच दोनों, और 5 विद्यार्थी जो है जर्मन और फ्रेंच दोनों है यहाँ पर। और ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद बोल रहा है तो और शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश पसंद करते हैं। इतना होने के बाद जो शेष बच गया
वो क्या है, तो इंग्लिश पसंद करता है। तो हमको टोटल पता करना पड़ेगा ना कितना हो रहा है। तो आप देखिए 20, 10, 30 और 30, 60, 60 और 5, 65 और 65 और 15 हो गया 80, यानी कि 80, ठीक है। और ये जो 80 हो गया तो 100 में से 80 आप लेस कर देते हैं तो हो जाता है कितना, तो 20, यानी कि इंग्लिश के लिए ये हो जाता है आपको 20, ठीक है, 20। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो क्वेश्चन है इसमें, कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी हैं जो कि फ्रेंच पसंद करते हैं, हमको ये बताना है। ठीक, हमको ये बताना है कि कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं। क्लियर है ये। तो कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं, तो देखिए कितने विद्यार्थी हैं। तो हमने ये देखा कि फ्रेंच वाले में ये 30 भी जा रहा है, ये 10 भी जा रहा है और ये 5 भी जा रहा है। ठीक है, 30 भी है, 10 भी है और 5 भी है। तो 30 + 10 + 5, ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया 45, और ये दिया गया ऑप्शन डी में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थी केवल एक भाषा पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी हैं जो केवल एक भाषा पसंद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक भाषा वाले। देखिए जब यहाँ पर केवल एक भाषा का बात हो रहा है तो ये देखिए ये जो 10 है ये दोनों भाषा में, स्पेनिश और फ्रेंच दोनों, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ये जो 5 है ये देखिए ये दोनों में है, यानी कि 15 और 30 दोनों में है ये 5, हम इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो बचा क्या, बचा 20, 20, 40, 40 और 30 हो गया 70, 70 और 15 हो गया 85। ठीक है, कितना हो गया, तो 85। और ये 85 आपको दिया गया ऑप्शन डी में। हम लिख दें 20 इंग्लिश का, 20 स्पेनिश का, 30 फ्रेंच का और 15 जर्मन का, टोटल हो गया 85। और 85 दिया गया है आपको ऑप्शन डी में। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात क्या है। स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले, ठीक है, स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले व्यक्ति का जो अनुपात है, ये आपको अनुपात बताना है कि वो अनुपात क्या है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले बाबू हमको जो है जो देखना है इसमें, वो ये देखना है कि स्पेनिश है कितना। ठीक है, स्पेनिश पसंद करने वाला ये टोटल का टोटल है कितना। तो आप इसमें देख रहे हैं कि स्पेनिश पसंद करने के लिए हमारे पास ये है 20 और 10, तो हो जाता है कितना 30। 20 और 10 कितना हो जाता है 30 हो जाता है। साथ ही साथ और क्या है, जर्मन पसंद करने वाला, तो जर्मन पसंद करने वाला आप देखिए 15 और 5 यानी कि 20, तो 30 और 20 यानी कि हो गया 3:2, और 3:2 ये दिया गया है आपको ऑप्शन सी में। 3:2 ये दिया गया ऑप्शन सी में, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। तो अभी तक हम लोग जो देखे हैं इसमें हम लोग क्या सब देखे, हमने इसमें केवल वाला देख लिया कि केवल ये और कंप्लीट ये, इस प्रकार का सिचुएशन हमने देख लिया, कॉमन भी देख लिया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक लेवल हम इसमें ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, लिख रहा है कि प्रकृति के 100 प्रेमियों में से, यानी कि 100 प्राकृतिक प्रेमी हैं, इसमें से 20 लोग केवल जंगली भैंस देखना चाहते हैं और 20 आदमी जो है वो क्या कर रहा है, तो केवल जंगली भैंस, देखिए केवल वाला सिचुएशन है। ठीक है, तो 20 आदमी केवल जंगली भैंस देखना चाहता है, ये हो गया आपको जंगली भैंस, और ये देखने के लिए केवल 20 आदमी हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या बोला, 30 जंगली भैंस और बाघ देखना चाहते हैं। 30 आदमी जो है वह जंगली भैंस भी देखना चाहता है, साथ ही साथ वह बाघ भी देखना चाहता है। ठीक है,
तो ये लीजिए हमने 30 आदमी यहाँ रखा, जो कि जंगली भैंस में तो है ही और साथ ही साथ बाघ में भी अटैच है। इसके बाद क्या है वो देखिए, इसके बाद का क्वेश्चन है 15 तेंदुआ देखना चाहते थे। 15 आदमी जो है वो क्या कर रहा है, तो वह तेंदुआ देखना चाहता था। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद है 25 केवल बाघ देखना चाहते। देखिए 25 केवल बाघ देखना चाहते थे, तो ये हो गया आपको 25 जो केवल किसके लिए है, तो बाघ के लिए है। ठीक है, 25 केवल बाघ देखना चाहते थे। और क्या है, इसके बाद हम देख रहे हैं इसमें कि 5 जंगली भैंस और तेंदुआ दोनों देखना चाहते हैं। देखिए जंगली भैंस भी और तेंदुआ भी है, तो 5 ऐसे हैं जो कि जंगली भैंस और तेंदुआ, हम इसका सर्कल का नाम तेंदुआ रख देते हैं, तेंदुआ दोनों देखना चाहते हैं। और इससे पहले हमने तेंदुआ के लिए कुछ पढ़ा था, लिखा था उसमें कि 15 तेंदुआ देखना चाहते थे, तो 15 जो है वो क्या कर रहा था, तेंदुआ देख रहा। तो ये हो गया 15 जो कि बाबू तेंदुआ देख रहा। ठीक है, अब इसमें है आगे की कहानी कि तेंदुआ 5 जंगली भैंस और तेंदुआ दोनों देखना चाहते थे और शेष केवल भालू देखना चाहते थे। अब इसके अलावा जो बच गया उसको भालू देखने का शौक है, तो सब लगता है जंगल भ्रमण पे निकला है, उसको भालू देखना है। चिड़ियाघर गया होगा, संजय गांधी जैविक उद्यान मालूम है पटना में है ना, आप लोग भी गए ही होंगे कभी ना कभी देखने। तो टोटल के टोटल कितने हैं इसमें, 100 है और 100 में ये स्थिति है। तो बाकी जो बचा वो भालू, तो सबसे पहले हम काउंटिंग कर लें कितना हो रहा है। तो 25 और 30 हो गया 55, 55 और 5 60, 60 और 20 60 और 20 80, 10 90 और 5 95, यानी कि बच गया सिर्फ और सिर्फ 5 जो कि भालू देख रहा है। क्लियर, तो ये हो गया हमारे प्रश्न के लिए जो उचित रूप से डायग्राम बनता है वो। अब इसमें देखिए क्या क्या बोल रहा है, लिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कितने लोग जंगली भैंस देखना चाहते थे परंतु तेंदुआ नहीं देखना चाहते थे। देखिए जंगली भैंस देखना चाहते थे, मैंने बोला था यहाँ पर आपको एक लेवल, एक ऊपर के लेवल हम बढ़ेंगे, एक लेवल आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये, इसमें क्या बोला कि कितने व्यक्ति जो हैं जंगली भैंस देखना चाहते थे लेकिन तेंदुआ, परंतु तेंदुआ नहीं देखना चाहते थे, यानी कि उसको तेंदुआ से कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वो जंगली भैंस देखना चाहता है। तो जंगली भैंस देखिए 20 और जंगली भैंस देखिए 30, उसको तेंदुआ से मतलब नहीं, तो तेंदुआ वाला पार्ट हम नहीं लेंगे, लेकिन 20 और 30 दोनों तो लेंगे। तो इसीलिए 20 + 30 इक्वल टू हो जाएगा 50, और ये 50 दिया गया आपको ऑप्शन सी में, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोग केवल एक जानवर देखना चाहते थे, केवल एक जानवर। तो जब बात आ जाता है केवल एक जानवर का, तो इसमें केवल वाला पार्ट आप उठा लीजिए, केवल वाला पार्ट को कॉपी कर लीजिए। 25 20 15 और 5, 25 + 20 + 15 और प्लस ये वाला 5, सबको ऐड कर दीजिए। 45 + 5 50 और ये टोटल हो गया 65। ठीक है, 25 20 15 और 5 हो गया टोटल 65, और ये 65 दिया गया आपको ऑप्शन बी में, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भालू देखने के इच्छुक लोगों की तुलना में बाघ देखने के इच्छुक लोगों का अनुपात है। भालू जो देखना चाहते हैं उसके तुलना में, ठीक है, उसके तुलना में, इस बात को थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डाल के रखिएगा। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी जो हैं गड़बड़ हो जाता है उनके साथ। ठीक है, भालू देखने के इच्छुक लोगों की तुलना में, जो भालू देखने वाले लोग हैं उसके तुलना में, यानी कि भालू देखने वाले को हम बाद में रखेंगे। ठीक है, भालू देखने वालों की तुलना में ना, तो हम इससे ना तुलना कर रहे हैं, किसका तुलना कर रहे हैं जी, तो बाघ देखने वाले का।
तो यानी कि बाघ अनुपात भालू, ठीक है। तो बाघ टोटल का टोटल कितना देखता है, तो देखिए 25 और 30 हो गया 35, सॉरी 25 और 30 55, तो बाघ देखने वाला हो गया 55 और भालू देखने वाला कितना है, तो 5 है। तो ये हो गया 55 और 5 का रेशियो हो गया आपको क्या, 11:1, 11:1। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 11:1, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इससे भी ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन लाएंगे नेक्स्ट में, इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग जो अब आगे क्वेश्चन देखेंगे इससे बहुत आगे का लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे क्या है, दिए गए डेटा को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दें, ठीक। इसमें लिख रहा है 60 छात्रों की एक कक्षा में, टोटल का टोटल 60 स्टूडेंट है, 60 छात्र हैं। 42 गणित पसंद करते हैं, 32 अंग्रेजी पसंद करते हैं, 12 ना तो गणित और ना ही अंग्रेजी पसंद करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो 60 छात्रों की कक्षा है, यानी कि टोटल का टोटल 60 स्टूडेंट है। इसमें 42 गणित पसंद करते हैं, 42 जो है वह बाबू गणित पसंद करता है। ये देखिए, ये गणित पसंद करने वाला हो गया और ये टोटल कितना हो गया, तो 42। यहाँ देखिए सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ पर प्रश्न में केवल शब्द का प्रयोग नहीं किया है, यहाँ पर केवल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। केवल 42 ऐसा नहीं लिखा, बोला कि 42 ने गणित पसंद किया, ठीक है। 42 जो है वो गणित पसंद करता है। 32 अंग्रेजी पसंद करता है, 32 विद्यार्थी क्या करता है, वो अंग्रेजी पसंद करता है। तो चलिए हम 32 विद्यार्थी को जो है अंग्रेजी पसंद करवा दें। इसके बाद क्या बोला, 12 ना तो गणित और ना ही अंग्रेजी। 12 जो है उसको गणित भी पसंद नहीं आता, अंग्रेजी भी पसंद नहीं आता, दूसरा जो भी पेपर पसंद आए, जितना भी पेपर पसंद आए, हिंदी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी पसंद आए, जितना विषय भी पसंद आए। लेकिन 12 ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको गणित और अंग्रेजी पसंद नहीं है, बाद बाकी जो भी पसंद है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। हो सकता है सबको एक एक पेपर ही पसंद हो सकता है सबको 5-5, 10-10 पेपर पसंद हो, उसका मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। हो सकता मैं तो बाबू हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि 12 विद्यार्थी को गणित और अंग्रेजी पसंद नहीं है। तो हम यहाँ पर जो है साइड में 12 विद्यार्थी लिख दे रहे हैं, इसको को क्या पसंद है वो अपना समझे। टोटल कितना, तो टोटल 60। टोटल कितना है, तो टोटल 60 है। तो जब 60 स्टूडेंट है टोटल, उसमें से जब हमने ये 12 लेस कर दिया तो बचा कितना, तो 48। और जब ये 48 हमको प्राप्त हुआ तो इस 48 का क्या, 48 में तो 42 तो बाबू यही है, तो क्या ये 6 है, ये 6 है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहाँ तो कुछ तो प्रॉब्लम है। तो सीधी सीधी बात है, आप सबसे पहला क्वेश्चन को याद कर लीजिए, उसी पैटर्न पर है ये, लेकिन उससे बाबू ये हार्ड है, उससे ज़्यादा ये लेवल का क्वेश्चन है। आगे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे घुमाता है। तो चलिए देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो 32 और 42, ये जो 32 है और 42 है और 48 है टोटल, तो हम क्या करेंगे, 32 प्लस 42 माइनस कर देंगे इसमें से हम किसको, तो इसमें से माइनस हम कर देंगे बाबू 48 को, तब तो हमको इस बीच वाला पार्ट का पता चलेगा, ठीक है। तो ये बीच में हमको आ गया कितना, तो हमको प्राप्त हो गया 2 2 4 4 3 7 हो गया आपको 76। और 76 में सॉरी 74, 2 2 4 और 3 और 4 7, 74 में से हमने 48 लेस कर दिया, हो गया 26। यानी कि ये वाला जो पार्ट है बाबू, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का वैल्यू कितना है, तो इस पार्ट का वैल्यू है बाबू 26 यानी कि 26। उस पार्ट का वैल्यू कितना है, तो 26। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ के बाद जब ये पार्ट हो गया 26, तो हमको इधर वाला पार्ट भी तो निकालना है, ये पार्ट वाले को भी तो निकालना है।
तो 42 माइनस 26 आप कर दीजिए। 42 माइनस 26 हमने कर दिया, हो गया कितना 16। तो ये जो 16 है वो क्या है, वो इधर वाला पार्ट है, केवल गणित वाले हो गए। 16 हो गया केवल गणित, और 32 माइनस 26 कर दीजिए। 32 माइनस 26 कर दीजिए तो केवल हो जाएगा अंग्रेजी बराबर कितना, तो 6। समझ में आ गया इतना? तो इतना सबसे पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्लियर है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है हम लोग अब उसको देखेंगे, ठीक है। हम ये वर्किंग नोट को यहाँ पर हम बाबू मिटा दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे यहाँ के बाद देखेंगे। क्वेश्चन जो लिख रहा है कि कितने छात्र दोनों गणित और अंग्रेजी पसंद करते हैं, गणित भी और अंग्रेजी भी। टोटल के टोटल कितने छात्र हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों पसंद करते हैं। तो आप देख रहे हैं गणित और अंग्रेजी दोनों पसंद करने वाले कितने हैं, 26 है। और ये 26 दिया गया है आपको ऑप्शन बी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसमें क्या लिख रहा है, कितने छात्रों को वास्तव में एक ही विषय पसंद है। वास्तव में एक ही ठो विषय पसंद है, वो कितने छात्र हैं। तो देखिए एक ही विषय पसंद है, वास्तव में देखिए यहाँ पर वास्तव शब्द जो लिखा हो, यही चीज़ जो विद्यार्थी इससे पहले क्वेश्चन बनाए होंगे उनमें से मुझे बहुत के ऊपर यह डाउट है कि आपने आंसर इस प्रकार से लिखा होगा 16 प्लस 6 22, 22 और 12 हो गया कितना, तो 34। बहुत सारे विद्यार्थी 34 आंसर लिख दिए होंगे और 34 आंसर उसको बुक में मिला नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन में मिला नहीं होगा। अब वो कन्फ्यूज हो रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये बाबू आंसर नहीं है। हमारे प्रश्न में वास्तव में पूछा है, तो ये वास्तव का क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए ये जो 12 है बुआ, ये जो 12 है, ये जो 12 लिखा हुआ है, इस 12 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि इस 12 स्टूडेंट को जो है गणित और अंग्रेजी पसंद नहीं है। बाद बाकी कितना विषय पसंद है ये हमको मालूम ही नहीं है। गणित और अंग्रेजी इसको पसंद नहीं है, बाद बाकी हो सकता है सबको एक ही ठो विषय पसंद हो सकता है, 2 से अधिक, 5 से अधिक, 1 से अधिक विषय भी पसंद हो, लेकिन गणित और अंग्रेजी पसंद नहीं है। ये बात तो क्लियर है ना। तो हम इसीलिए वास्तव में केवल एक विषय पसंद करने वाले कितने हैं, 16 और 6। 16 प्लस 6 यानी कि 22 स्टूडेंट, और ये 22 स्टूडेंट यह दिया गया आपको ऑप्शन डी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 22। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे छात्र जो केवल गणित पसंद करते हैं उनकी संख्या कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। जिनको केवल गणित पसंद है, ठीक है, केवल गणित कितने को पसंद है, तो केवल गणित पसंद है 16 विद्यार्थी को। और 16 जो है वह कुल छात्रों का यानी कि 60 का कितना प्रतिशत है, 16। 60 का कितना प्रतिशत है, 16। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लीजिए बना लीजिए, ऐसे ही ना बनेगा। तो 60 जो है, 60 का कितना प्रतिशत है, 16। तो इससे आपको पता चल जाएगा 80/3। और ये 80/3 जब आप तोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 26.67%, ठीक है, 26.67%। और यह जो है आपको दिया गया है ऑप्शन ए में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्लियर, समझ में आ गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब जो हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे इससे भी ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते रहिए। और एक चीज़ तो याद रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट को बोल दीजिए कि वेन डायग्राम का चैप्टर स्टार्ट किए हैं सर अभी, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो हम फिर लाएंगे, ज़रूर लाएंगे, आगे लाएंगे कुछ दिनों के बाद। चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इससे और भी ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन हम लाते हैं इसमें, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्कूल 3 प्रकार के पाठ्येतर गतिविधियां संचालित करता है, ठीक है, बास्केटबॉल, क्रिकेट व फुटबॉल। इसमें बास्केटबॉल है, क्रिकेट है और फुटबॉल है, यानी कि 3 खेल हैं। और क्या बोल रहा है, छात्रों का किसी एक में भाग लेना अनिवार्य है। देखिए
अनिवार्य है, यानी कि आपको तीनों में भाग लेना चाहते ले लीजिए, 2 ठो में भाग लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन कम से कम 1 ठो में तो भाग लेना ही लेना है। क्या बोल रहा है इसमें कि छात्रों को क्या बोल रहा है इसमें कि बास्केटबॉल, क्रिकेट व फुटबॉल है, ठीक है, छात्रों का किसी एक में भाग लेना अनिवार्य है, यानी कि छात्र को जो है किसी भी एक खेल में भाग लेना ही पड़ेगा। इसके बाद और वे 2 या 3 भाग ले सकते हैं, और वो 2 में या 3 खेल में भी भाग ले सकते हैं, ऐसा भी कह रहा है। स्कूल में 120 छात्र है, टोटल छात्रों का संख्या हमें पता चल गया, टोटल छात्र है 120, ठीक है। इसमें क्या बोला, 70 छात्र बास्केटबॉल, 70 छात्र जो है वो क्या करता है, तो बास्केटबॉल, ठीक। तो ये लीजिए, हमने ये बास्केटबॉल लिख दिया, बास्केटबॉल, और इसमें कुल मिला के कितना है, तो 70 छात्र हैं। तो ये जो 70 छात्र है, तो ये तो केवल वाला तो सिचुएशन है नहीं, तो 70 छात्र हो गया बास्केटबॉल के लिए, ठीक। इसके बाद क्या है इसमें, 70 छात्र बास्केटबॉल, 73 क्रिकेट और 45 फुटबॉल, ठीक है। 73 जो है वो क्रिकेट में है, ये हमने इसको क्रिकेट बना दे रहे हैं, क्रिकेट, ये हो जा रहा कितना, तो 73, और फुटबॉल है, ये हम यहाँ फुटबॉल लिख दे रहे हैं, फुटबॉल हो जा रहा कितना है, तो फुटबॉल हम देख रहे हैं कि फुटबॉल हमारे पास जो दे रहा है बाबू, फुटबॉल है 45, तो ये हो गया आपका 45 फुटबॉल के लिए। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर हर एक पॉइंट्स पर एक एडजस्टमेंट है इसमें, देखिए क्या क्या जा रहा है इसमें। तो बोल रहा है इसमें कि इसके अलावा 37 छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों, बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों में कितना है, तो 37 है। तो ये हो गया 37, जो कि बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों के लिए है। इसके बाद क्या बोला इसमें, 20 बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों, और 20 जो है बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों के लिए है, यानी कि ये हो गया आपको 20। इसके बाद क्या बोल रहा है, इन सभी के बावजूद बोला कि 8 छात्र तीनों गतिविधियों में भाग लेते हैं, ठीक है। 8 छात्र जो है वो तीनों गतिविधि में भाग लेता है, यानी कि यहाँ पर हो गया 8, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आप यहाँ इसके बाद क्या जानकारी है पहले वो देख लें, उसके बाद बनाने का कोशिश करेंगे। 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट में भाग लेते हैं और किसी खेल में नहीं, सिर्फ क्रिकेट यानी कि केवल क्रिकेट। तो केवल क्रिकेट कितना है, 25, ये हो गया आपको 25 क्रिकेट वाला, जो कि इसके लिए है, ये वाला भाग, सिर्फ ये वाला भाग है 25। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला सिचुएशन आपको समझना होगा, यहीं पर सबसे ज़्यादा समझना है। अगर यहाँ पर आप समझते हैं, ये हमने बोला था अभी पिछले क्वेश्चन में कि हम लोग अब आगे जो क्वेश्चन देखेंगे वो ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आप इसका कुछ पार्ट समझिए, ये आगे लेवल का क्वेश्चन है, और इससे आगे जो आएगा इससे भी ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन आएगा, इससे भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहला सिचुएशन हम देख रहे हैं, चलिए इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं क्या है। ये हमने देखा, ये जो भाग है बाबू, ये टोटल का टोटल 70 है, 70 है ये। लेकिन इस 70 में हम देख रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये भाग, इसको आप 37 कह रहे हैं। तो जी हाँ, ये वाला भाग आप फिर से हम आपको दिखला दें, हम आपको एक मिनट हम आपको फिर से दिखला दें कि 37 कितना है। आप पहले 37 को, यदि इतना भाग को 37 मान रहे तब तो बाबू गलत कर रहे हैं। 37 ये नहीं है, 37 जो है बाबू ये भाग है, ये इतना सारा भाग जो है ये है आपको 37, ये है टोटल का टोटल 37, ठीक है। जिस 37 में आपको 8 भी आ रहा है, 8 भी जो है उसी 37 में आ रहा है, आपको उसी को अब समझना है। तो जब हम यह देख रहे हैं कि ये कंप्लीट भाग यहाँ से यहाँ ये 37 है, तो और उसमें ये वाला भाग 8 है, उसमें ये वाला भाग क्या है, 8 है, और ये कंप्लीट कितना है, तो 37, और 37 में ये कितना है, तो 8। अब आप उसको करिए, यहाँ पर हमने क्या किया, 37 - 8 = 29, ठीक है।
37 माइनस 8 इक्वल टू 29, यानी कि ये वाला भाग जिसको हमने 37 लिखा हुआ है, ये कंप्लीट का 37 वैल्यू जो मैंने लिखा हुआ है, जब मेरे पास यहाँ 8 है ही तो हम इसको 37 तो नहीं ना लिखेंगे, अब हम इसको क्या लिखेंगे 29। किस भाग को, अब किसका 29 वैल्यू है, तो 29 वैल्यू बाबू इसका है, इतना भाग का वैल्यू है 29। समझ में आ गया। और 29 प्लस 8 हो गया कंप्लीट 37। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं इसमें। जब यहाँ पर ये 29 और ये 8, तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन होगा, क्योंकि इसका वैल्यू है 20, इसका वैल्यू है 20। हमको क्या करना है, 20 में से 20 माइनस 8 बराबर कितना, तो 12, 12। तो ये वाला भाग हो जाएगा कितना, तो 12। ठीक है, ये वाला भाग कितना हो गया, 12 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझने में कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को। यहाँ तक में मुझे उम्मीद है आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम जब देख रहे हैं कि ये वाला भाग हमको मालूम नहीं है, ठीक है, इस वाले भाग को निकालेंगे तभी तो हम ये दोनों भाग को फिर निकालेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि ये जो हमारा कंप्लीट वैल्यू है, इसका वैल्यू है 37। ये कंप्लीट सर्कल का वैल्यू कितना है, 37। और इसमें मुझे मालूम है ये 25 है, ये 29 है, ये 8 है। तो हम यहाँ व्हाट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 73, इसका वैल्यू कितना है, 73 है। 73 में हम क्या लेस कर दें, 25, 29 और 8 को, 25 प्लस 29 और प्लस 8 जब हम इसमें से लेस कर देंगे, हम क्या लेस कर देंगे, 73 है ये। इस सर्कल का वैल्यू हमने 37 बोल दिया था बाबू, गलती से बोला चला गया है, 37 नहीं है 73 है। इस सर्कल का वैल्यू है बाबू 73। और ये 73 में हम देख रहे हैं कि ये वाला भाग 25, ये वाला भाग जो है आपको 29 है, ये वाला भाग कितना है, तो 29 है, और ये वाला भाग 8 है। तो हमको ये वाला व्हाट निकालना है। तो हमने क्या किया, 25, 29 और 8 हम सबको इसमें से 73 में से लेस कर दे रहे हैं, और हमको प्राप्त हो रहा है 11। और यह जो 11 है वो ये वाला भाग हमको निकल चुका है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, इस यहाँ तक में कोई डाउट तो नहीं ना है, नहीं है दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिक्कत है, चलिए एक बार हम फिर से देख लें। हमने बोला कि ये सर्कल हमारा 73 है, और इस 73 हमको होना चाहिए ना, तो हमने 25 और 29 और 8 इन सभी को हमने 73 में से 25, 29, 8 सबको हमने घटा दिया, हमको प्राप्त हो गया 11। और ये वाला स्थान रिक्त था, हमने वहाँ पर 11 लिख दिया। अब आप जोड़ के देख लीजिए, 25 प्लस 29 प्लस 8 प्लस 11 को जोड़िए, देखिए 73 आपको आ जाएगा। क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि इसका वैल्यू है 70 है इसका वैल्यू। तो कैसे 70 कैसे है, तो इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, 29 है, 8 है और 12 है। 29, 8 और 12 हम क्या किए, 70 में से हमने घटा दिया आपको 29 प्लस 8 प्लस 12। ठीक है, 70 में से हम 29, 8 और 12 को हम लेस कर दे रहे हैं, हमको प्राप्त हो जा रहा है क्या चीज़, 21। क्या प्राप्त हो गया, 21। यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इतना पार्ट, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग बाबू है 21। क्लियर, सिर्फ ये भाग है 21। अब क्या है, अब हम इतना देखने के बाद अब क्या बचा, अब हमको 45 जो ये है वो हमको बताना है। तो देखिए 11 है, 8 है और 12 है और 45 है। तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि टोटल कितना है, तो 45, टोटल कितना है 45। उसमें से हम क्या करेंगे, 11, 8 और 12 को आप घटा देंगे, जो बचेगा वही पार्ट बन जाएगा ना, 11 प्लस 8 और प्लस 12, इसको आप इसमें से घटा दीजिए और हमको कितना प्राप्त हो गया, तो मुझे प्राप्त हो गया यहाँ पर जो है 14, यानी कि 14। तो ये 14 हो गया इस पार्ट का वैल्यू।
क्लियर? यहाँ तक अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने इसका एक एक पार्ट मैंने आपको इसमें से क्लियर कर दिया, मैंने आपको समझा दिया है। और अब हम आगे इसमें देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है। और चूंकि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन बनाने के लिए हमारे पास जगह खाली नहीं है, तो इसीलिए हम इसको बाबू मिटा रहे हैं। तो अब हमारे पास जो है जितना भी हमें जानकारी चाहिए सारा जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। अब हम यहाँ के बाद जो भी क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा वो सारा का सारा क्वेश्चन का जवाब हम देते चले जाएंगे। आप लोग को हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट नहीं देख रहा है उन सभी को भी बोलिए कि सर देख रहे हैं, चलिए यहाँ पर वेन डायग्राम का हम लोग टॉपिक पढ़ लें। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कितने छात्र सिर्फ बास्केटबॉल में भाग लेते हैं? तो कितने छात्र सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल में भाग लेते हैं, हमको सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो सिर्फ बास्केटबॉल का बात हो रहा है, सिर्फ बास्केटबॉल कितना है? 21 है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर? क्लियर है? चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने छात्र सिर्फ किसी एक ही खेल में भाग लेते हैं? सिर्फ किसी एक खेल में भाग लेने का मतलब है 25, 21 और 14, ठीक है। ये सिर्फ एक भाग है, एक खेल में है। इन सभी को आप ऐड कर दीजिए और ऐड करने पर हो गया ये 60, आंसर हो जा रहा है इसका ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने छात्र सिर्फ फुटबॉल में भाग लेते हैं? सिर्फ फुटबॉल, तो सिर्फ फुटबॉल आप देख रहे हैं कितना है? 14 है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 14, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? समझ में आ रहा है? जो भी स्टूडेंट आप लोगों के कांटेक्ट में है बाबू उन सभी को भी बोलिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे भी ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन अब आगे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है, इसमें लिख रहा है, किसी शहर के एक कॉलेज में सभी 3200 विद्यार्थियों को 3 भाषाओं अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी में से कम एक भाषा आती है। देखिए हिंदी है, तेलुगु है और अंग्रेजी है, और इसमें से कम एक भाषा तो आता ही आता है, ठीक है। 2400 को अंग्रेजी आती है, 1700 को तेलुगु आती है, 800 को हिंदी आती है, 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है, 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, 300 को तेलुगु और हिंदी आती है, तथा केवल 100 को तीनों भाषाएं आती हैं, ठीक है। हमारे पास ये जानकारी उपलब्ध है। चलिए इस जानकारी से हम यहाँ पर क्वेश्चन बना लें। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लें। 2400 को अंग्रेजी आती है, 2400 स्टूडेंट को जो है अंग्रेजी आती है, ठीक है। ये हमने लिखा अंग्रेजी, 2400 को, ठीक है। 2400 विद्यार्थी को जो है अंग्रेजी आती है। क्लियर? समझ में आ गया चीज़? इसके बाद हम देख रहे हैं क्या लिखा है इसमें, 1700 को तेलुगु आती है। 1700 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि तेलुगु आती है, तेलुगु 1700 विद्यार्थी को, ठीक है। इसके बाद क्या लिख रहा है, 800 को हिंदी आती है, और 800 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि हिंदी आती है, ठीक है। 800 स्टूडेंट को हिंदी भी आती है। तो ये हो गया हमारे डायग्राम। अभी हम इस पे वैल्यू पुट करेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। अब इसमें है कि 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है। 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको अंग्रेजी और तेलुगु, तो अंग्रेजी और तेलुगु ये पार्ट हो गया, इसमें है 1000 स्टूडेंट, ठीक। इसके बाद क्या लिख रहा है, 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है। 500 ऐसे स्टूडेंट है जिसको कि अंग्रेजी और हिंदी आती है। कितने को? तो 500 को, 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है। इसके बाद क्या है, 300 को तेलुगु और हिंदी आती है। 300 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको तेलुगु और हिंदी आती है। तेलुगु और हिंदी आती कितने को? तो 300 स्टूडेंट को, ठीक है। इसके बाद क्या है,
तथा 100 को तीनों भाषा आती है। 100 स्टूडेंट ऐसा है जिसको कि तीनों भाषाएं आता है, यानी कि ये हो गया 100। तो यही है, हो गया एडजस्टमेंट? तो नहीं, एडजस्टमेंट अभी हुआ कहाँ, 3200 स्टूडेंट है। और 3200 स्टूडेंट है, आप देख रहे हैं 2400, 800, 3200, तो यही हो गया। तो ये सब क्या ऐसे ही समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला सिचुएशन हमने जो आपको बताया था, क्या बताया था कि ये पार्ट, इस पार्ट का वैल्यू कितना, इसके हिसाब से तो 1000, और इस पार्ट का वैल्यू कितना, तो 100। तो ये 1000 जब इतना का वैल्यू और इतना का वैल्यू 100, तो 1000 में से 100 घटा दीजिए तो क्या, तो कितना हो जाएगा? 1000 में से जब आप 100 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 900। तो यानी कि इस पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 900। क्लियर, समझ में आ गया ये चीज़? इसका वैल्यू देखिए, इसका इस पार्ट का वैल्यू है 300, इस पार्ट का बाबू वैल्यू है 300, उसमें से आप 100 लेस कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 200। किसका? तो सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का वैल्यू 200 और 100 उसका वैल्यू, ये हो गया आपको 200। इसका वैल्यू कितना है? तो इसका वैल्यू है 500, इसमें से हमने 100 हटा दिया, तो यहाँ पर 500 माइनस 100 हो जाएगा 400 इसका वैल्यू, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज़? 400। क्लियर, समझ में आ गया ये चीज़? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक में है? अब हम बात करते हैं थोड़ा इसका, ये कंप्लीट पैकेज, ये कंप्लीट पार्ट कितना है? तो हिंदी है और इसका वैल्यू है 800। और हम 800 में देख रहे हैं 412, जब यहीं पर है 800 माइनस आप क्या कर देंगे 400, 100, 200, तो होगा कितना? 4, 1, 5 और 2, 7। तो 800 में से जब आप 700 घटा दीजिएगा 800 में से, जब 700 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 होगा। यानी कि ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का वैल्यू कितना? 100। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक में? क्लियर क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि 900, 100, 1000 और ये 400 हो गया 1400, यानी कि 1400। और हमारे पास ये कितना है? 2400। तो 2400 में से 1400 चला गया तो बचा कितना? कितना? 1000। यानी कि अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो भाग है, इस भाग का वैल्यू हो गया 1000। इधर कितना है? ये कंप्लीट वैल्यू इसका 1700, जिसमें कि 900 और 100 1000, और ये 200 इधर, तो हो गया कितना? 1200। और हमको ये है 1700, 1700 में से 1200 चला गया तो ये हो गया आपको 500। यानी कि ये वाला पार्ट हो गया आपको 1700 और उसमें ये वाला पार्ट हो गया आपको 500। क्लियर है? यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? चलिए अब हम लोग इसी में क्वेश्चन देख लें क्या है। सारा पार्ट हमने क्लियर कर लिया, एक एक पॉइंट्स जितना भी जगह है सारा जगह को हमने क्लियर कर लिया है। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है तो हम इसको हटा दें, थोड़ा आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ जी। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कितनों को केवल हिंदी आती है? केवल हिंदी आती है, तो केवल हिंदी देख लीजिए 100 को आती है, तो 100 को केवल हिंदी आती है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कितनों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती? तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती। हमारे क्वेश्चन का सबसे पहला चीज़ याद है, प्रश्न में क्या लिखा था? किसी शहर में एक कॉलेज में 3200 विद्यार्थियों को तीनों भाषाएं अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी में से कम एक भाषा आती है। कम से कम एक भाषा तो आती है। तो यहाँ पर यह सवाल जो लिखा गया है, यह पूर्णतः हमको क्वेश्चन के एडजस्टमेंट एकदम स्टार्टिंग से ही पता चल रहा है कि सारे को कुछ ना कुछ आता है। तो यानी कि ये जो लिखा है इसका आंसर 0 ही होगा, और 0 होगा तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिख रहा है इसमें,
कितनों को तीनों में से केवल एक भाषा आती है? तो केवल एक भाषा आती है तो आप देख लीजिए 1500 और 100, 1000 प्लस 500 प्लस 100, सबको जोड़ दीजिए, हो गया 1600, यानी कि 1600। और ये दिया गया आपको ऑप्शन ए में। हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक में? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है। नीचे जो प्रश्न दिया गया वो जानकारी पर आधारित है, हमको वह चीज़ देखना है। क्या है? एक विज्ञापन एजेंसी ने पता लगाया कि उसके 170 ग्राहकों में से 115 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद 110 द हिंदू पढ़ते हैं और 130 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 85 इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 75 इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं। 95 द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तथा 70 तीनों अखबार पढ़ते हैं। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या जा रहा है। तो 170 ग्राहकों में से 115 जो है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाला है 115। तो हमने ये सर्कल बनाया आपको इंडियन एक्सप्रेस के लिए। 115 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है। ठीक है। इसके बाद क्या लिख रहा है? 110 द हिंदू पढ़ते हैं। 110 जो है वो क्या करता है? तो द हिंदू पढ़ता है। एक 110। ठीक है, 110 जो है वह द हिंदू पढ़ता 110। इसके बाद क्या लिख रहा है? 130 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 130 जो है वो क्या करता है? टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है 130। इसके बाद क्या है देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 85 इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 85 जो है इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया। इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं 85। ठीक है। इसके बाद क्या है? 75 इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं। 75 जो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू 75। इसके बाद क्या है? ये देखिए, इसके बाद लिख रहा है 95 द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 95 जो है वो द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया। द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं 95। इसके बाद जो लिख रहा है तथा 70 तीनों अखबार पढ़ते हैं। और 70 जो है वह तीनों अखबार पढ़ने वाला है। कितना? तो 70। अब जब इतना है और टोटल कितना है? तो टोटल 170 है मात्र। उसी पैटर्न, इस पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग अभी तुरंत देखे थे। अब हमको यहाँ करना क्या है? देखिए सबसे पहला सिचुएशन, तो हम जबकि यहाँ जान रहे हैं कि इसका वैल्यू है 75 और 70 इसी का वैल्यू, तो यानी कि 5 इसका वैल्यू होगा ना। इस पार्ट का वैल्यू कितना होगा? तो इस पार्ट का वैल्यू 5 होगा। हम एक ही चीज़ बताए हैं अभी, बार बार क्या बताएं एक ही चीज़ को। इसका वैल्यू 70 और इसका वैल्यू 85, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना? 15। इसका वैल्यू 95 और इसका वैल्यू 70, यानी कि इसका वैल्यू कितना? इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 25। ये हो गया। अब आप इसमें देखिए क्या है। अब हमको इस पार्ट का पता करना है, इस पार्ट का वैल्यू कितना है। तो हम क्या करेंगे? 115 में से लेस कर देंगे 15, 70 और 5 को। 15 प्लस 70 प्लस 5 हो गया 90। और जब हम 115 में से 90 लेस कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है कितना? 25। यानी कि ये जो पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया 25। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। इसके बाद हम देख रहे हैं 70 है, 110 है ये,
और ये हो गया आपको कितना 100, तो यही होगा 75 और ये 25 हो गया 100, तो यहाँ हो जाएगा 10। ये 130 है, 130 में आप देख लीजिए ये हो जाएगा आपको कितना 110, तो यही हो गया, तो यानी कि ये हो जाएगा पार्ट कितना 20। ठीक है, चलिए इसको भी हटा दिया जाए यहाँ से। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन के लिए जितना भी पार्ट था वो सारा पार्ट का एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर कर लिया है। जो भी खाली जगह था हमने सारा का सारा फुलफिल कर लिया है। अब हम इसमें देखेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका क्या होता है। तो जैसा कि क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चन जो देख रहे हैं हमारे पास जो लिखा हुआ है इसमें दे रहा है क्या चीज़, कितने केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। कितने ऐसे हैं जो केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, केवल इंडियन एक्सप्रेस। तो केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाला कितना है 25 है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 25 और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं हमारे पास क्या है, कितने इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं पर द हिंदू नहीं पढ़ते। कितने इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं पर द हिंदू नहीं पढ़ते। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, लेकिन द हिंदू नहीं पढ़ता है। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, लेकिन द हिंदू नहीं पढ़ता है। तो वो कितने हैं, तो वो तो है 15, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, कितने केवल द हिंदू पढ़ते हैं। केवल द हिंदू, केवल द हिंदू पढ़ने वाले कितने हैं, तो 10 हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है इन सभी में। चलिए अब इसके बाद हम लोग इस पैटर्न का क्वेश्चन सब तो देख चुके हैं। अब हम लोग लेवल यहाँ से बढ़ाएंगे, तो आगे जो क्वेश्चन आएगा वो इससे भी ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देख रहे हैं इसमें लिख रहा है निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है। क्वेश्चन जो लिख रहा है क्या देखिए, 4000 विद्यार्थियों वाले किसी विद्यालय में 3000 को अंग्रेजी आती है, 2000 को फ्रेंच आती है और 500 को हिंदी आती है। ठीक है, 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी आती है, 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है, 200 को अंग्रेजी और हिंदी आती है तथा 50 को तीनों भाषाएं आती है। चलिए ये हो गया। अब क्या करना है इसमें, तो देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़, 4000 विद्यार्थियों वाले किसी विद्यालय में 3000 को अंग्रेजी आती है। तो 3000 को अंग्रेजी आती है, तो सबसे पहले हम अंग्रेजी का डायग्राम बना लें। ये हो गया अंग्रेजी, 3000 विद्यार्थी को अंग्रेजी आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो लिख रहा है वो देखिए क्या है। इसके बाद लिख रहा है कि 2000 को फ्रेंच आती है और 2000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि फ्रेंच आती है। 2000 को फ्रेंच, 2000 और इनको फ्रेंच आती है। ठीक है, इसके बाद क्या लिख रहा है, और 500 को हिंदी आती है और 500 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि हिंदी आती है। 500 हिंदी। क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद क्या लिख रहा है, 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी आती है। 1500 ऐसे हैं जिनको कि फ्रेंच और अंग्रेजी, 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी आती है। 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है, फ्रेंच और हिंदी आती है 300 को। इसके बाद है 200 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, 200 को अंग्रेजी और हिंदी आती है। इसके बाद है 50 को तीनों भाषाएं आती है और 50 ऐसे हैं जिसको कि तीनों भाषाएं आती हैं। हो गया। अब इसके बेस पर जो है हम अभी देखे ही थे कैसे कैसे क्वेश्चन का एडजस्टमेंट किए थे। ठीक है, तो ये है टोटल का टोटल 3000, जिसमें कि 1500, 50 और ये 200 हमको ये निकालना है। और साथ ही साथ अभी जो है इसमें हम देख रहे हैं कि
ये जो पार्ट है बाबू, इस पार्ट का वैल्यू है 1500। इस पार्ट का हम लोग अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखे थे। इस पार्ट का वैल्यू है 1500, लेकिन हमको तो उसमें से इस पार्ट का वैल्यू है 50। इस पार्ट को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1500 में से जब आप 50 घटा दें, क्योंकि हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो यहाँ तो समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो 1500 में से आप 50 घटा दीजिए, हो जाएगा कितना? तो 1500 में से 50 घटा दिए, हो गया 1450। ठीक है। ये वाला पार्ट कितना है? तो ये वाला पार्ट है 300, और 300 में आप 50 लेस कर देंगे, हो जाएगा कितना? तो 250। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा 250। 200 इतना इस पार्ट का वैल्यू है 200। इस 200 में हम ये 50 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 150, 150। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब हमको देखना है इसमें कि ये जो वैल्यू है, इसका वैल्यू है 3000, जिसमें कि ये 1450, ये 50 हो गया 1500, 1500 और 150 हो गया 1650। यानी कि 3000 में से जब हम इस 1650 को घटा देते हैं तो हमारे पास कितना प्राप्त होता है? तो हमारे पास तो हो जाता है कितना? तो 1350। तो इसका मतलब ये इसका वैल्यू कितना हो गया? 1350 हो गया। अब कुछ का स्टूडेंट का कहना होगा सर ये 1650 आप कहाँ से लाए? तो बाबू 1450 और 50 हो गया 1500, और 1550 और 150 हो गया कितना? 1650। ठीक है, तो इस 3000 में से हमने इस 1650 को घटा दिया, तो ये वाला भाग हमको 1350 प्राप्त हो गया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं? इसका वैल्यू कितना है? तो 500, और 500 में आप देख रहे हैं 250 इधर है और 50, ये हो गया 300, और ये हो गया 450। ठीक है, 150 ये, तो टोटल हो गया कितना? 450। 450 को 500 में से घटा दीजिए, हो गया जाएगा कितना? 50। तो इसका वैल्यू हो गया आपको 5050। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसका। इस सर्कल का वैल्यू है 2000, और जिसमें कि आप देख रहे हैं 1450 और ये 50 हो गया 1500, 1500 और 250 हो गया 1750। तो 2000 में से आप 1750 घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 250। ठीक है, समझ में आ गया? तो यह हो गया हमारे प्रश्न के लिए एडजस्टमेंट, और ये हमारे लिए अभी ज़रूरी नहीं है, हम इसको अब यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है क्या है कहानी देखिए। अब इसके बाद का सिचुएशन है सीधा सीधा हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है सारा हमने कलेक्ट कर लिया, सारा जानकारी हमारे पास है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कितने विद्यार्थियों को केवल 2 भाषाएं आती है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख लें। कितने विद्यार्थियों को केवल 2 भाषाएं आती है? यह है क्वेश्चन हमारा, कितने विद्यार्थियों को केवल 2 भाषाएं आती है? तो केवल 2 भाषा का बात किया जा रहा है। तो जब बाबू केवल 2 भाषा का बात किया जा रहा है तो 1450, 150 और 250 सबको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। 1450 प्लस 250 प्लस 150 सभी को हमने ऐड कर दिया, और ऐड करने पर ये हो गया 1850, और हमारे प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने विद्यार्थियों को कम से कम 1 भाषाएं आती है? कितने विद्यार्थी हैं जिनको कम से कम 1 भाषा आती है? देखिए यह जो क्वेश्चन है बाबू बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक बात है। यह क्वेश्चन जो हम आपको अभी बता रहे हैं वो तो बता रहे हैं, अभी जो हम आपको आंसर दिखाएंगे वो आंसर प्रूफ भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सिचुएशन यह है कि मैंने 1-2 बुक देखा है जिसमें इसका कुछ क्वेश्चन का मैंने कुछ बनाया और उस बुक में कुछ और दिया हुआ था। मैंने इसका आंसर, मेरा आंसर और बुक का आंसर दोनों डिफ़र कर रहा है। तो मैंने सोचा कि शायद मैं गलत हूँ। मैंने दूसरा बुक देखा, दूसरा बुक से भी मैं गलत हुआ। मैंने तीसरा बुक देखा, मैंने तीसरा बुक में भी गलत हुआ। अब तो मुझे विश्वास हो गया था कि लगता है कि मैं ज़रूर से ज़रूर गलत हूँ, लेकिन कन्फर्म रहिए हम गलत नहीं थे। तीनों का तीनों बुक गलत था। और मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि यदि आप सही हैं, आपका कॉन्सेप्ट सही है,
तो बुक भी गलती हो सकता है, क्योंकि बुक में भी गलती होता है। लेकिन अब यहाँ सिचुएशन है, आप कहिएगा कि सर 3 बुक देखे, तीनों बुक में गलत है, तो कैसे मान लें कि बुक गलत है। तो जो भी हो, मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं पढ़ूंगा, आप मेरे ऊपर सिर्फ विश्वास कीजिए, और जो एक्सप्लेनेशन हम आपको समझा रहे हैं उसको आप मानते रहिए, उसको आप देखते रहिए। और हम तो बाबू इतना ही जानते हैं कि मैं सही हूं, तो मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन आने वाला है, मैं उस क्वेश्चन में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे और इससे मैं तुलना करके आपको समझा दूंगा। तब आप मान लीजिएगा कि बुक गलत है या मैं गलत हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट आता हूँ क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है। कम से कम एक भाषा, इस क्वेश्चन को आप दिमाग में रखिएगा। हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी इस टाइप का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप जरूर दिमाग में रखिएगा, नहीं होगा तो पीछे पलट करके क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ठीक है, कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है। कम से कम एक भाषा आती है, यहाँ पर यह हमारा सवाल है। कम से कम एक का मतलब क्या होता है कि एक भी होना चाहिए। देखिए अधिक से अधिक एक नहीं है, अधिक से अधिक एक रहता, इसका मतलब एक से ज़्यादा तो हमको लेना ही नहीं, 2 3 4 5 को तो लेना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर बोला कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब स्टार्टिंग हुआ एक से, 2 3 4 5 6 10 20 50 50,000 2 लाख 5 लाख सब आ जाएगा उसमें। कम से कम एक में तो सब आ जाएगा ना। ठीक है, 0 नहीं आएगा, लेकिन कम से कम एक में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है। तो कम से कम एक भाषा आती है, यहाँ पर जितना भी है, यहाँ पर बाबू ये जितना भी है उन सभी को आप क्या करिए, ऐड कर लीजिए, उन सभी को आप जोड़ लीजिए। तो चलिए जोड़ते हैं, 1350 प्लस 1450 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 550 प्लस 150 और बच गया ये वाला 50। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 का 7 जो हमारे पास नंबर है सबको हमने कलेक्ट कर लिया, सबको जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद आपको हो जाएगा 3550, यानी कि 3550। और यही जो 3550 है, यही 3550 जो है यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही 3550 हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर। जबकि और सभी बुक में जो है बाबू 3500 यानी कि 3500 आंसर दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए दिया हुआ है। चलिए हम आगे इसको प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आएगा उसमें हम दिखाएंगे कि सेम टू सेम क्वेश्चन, उसमें तीनों बुक में यही आंसर दे रहा है जो हम बना रहे हैं, लेकिन इसमें डिफर कर रहा है, वो हम आपको आगे समझाएंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में। चलिए इसके बाद क्या क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थियों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती। तीनों में से एक भी भाषा नहीं आता है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो हमने अभी देखा इन सभी को जब आप ऐड किए, इन सभी को जब आपने जोड़ दिया, जितना भी हमारे पास संख्या है इन सभी को जब हमने जोड़ा तो कितना मुझे प्राप्त हुआ, 3550। बार बार जोड़ने का तो कोई मतलब नहीं है। और हमारे प्रश्न में लिखा हुआ है कि 4000 विद्यार्थियों वाले विद्यालय में, यानी कि टोटल का टोटल विद्यार्थियों का संख्या है 4000, जिसमें से 3550 को भाषा आता है। तो बच गया कितना, 450, जिसको कि 450 जिसको कि क्या है, तीनों में से एक भी भाषा नहीं आता है। वैसे कितने हैं, तो वैसे 450 हैं और ये 450 दिया गया आपको ऑप्शन डी में। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा जो आपके एनटीपीसी 2016 के एग्ज़ाम का सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन,
इस चैप्टर से, ठीक है, इस चैप्टर से जो सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है 2016 के एग्जाम का एनटीपीसी का, इसके बाद हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का खास बात यह है बाबू, यह क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ इस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने ला करके। मुझे बहुत ही ज़्यादा मन में उत्साह है कि हम ये क्वेश्चन आप लोगों को आज बता रहे हैं। हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि इस चैप्टर का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम स्टूडेंट को किसी ना किसी तरीके से बताएं, लेकिन कुछ ऐसा संयोग नहीं बन रहा था। लेकिन आज जो संयोग है बहुत ही अच्छा है, और हम ये क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इस क्वेश्चन को देख करके। और इस क्वेश्चन में तो बाबू सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अभी तक जितना भी बुक देखा है एनटीपीसी 2016 से रिलेटेड, मैंने जितना भी बुक देखा है उन सभी बुकों में इसका क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ, एक्सप्लानेशन मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे इस क्वेश्चन का एक्सप्लानेशन कहीं नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर मिला है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये, इसका आंसर बी, इसका आंसर सी, इसका आंसर डी, बस यही मिला है। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन पे, चलिए बहुत जो कहें क्या कहें, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम सिर्फ आपको यही बताना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को आज आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं उत्साहित हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे इस क्वेश्चन को आज देख करके। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। तो लिख रहा है क्या इसमें कि विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा देने वाले 450 विद्यार्थियों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं, ठीक है। विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा देने वाले 450 विद्यार्थियों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं, ठीक। तो क्या है इसमें लिख रहा है, सभी विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों, उत्तीर्ण विद्यार्थी मतलब पास विद्यार्थी, जो सभी विषयों में पास किया है, सभी विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 167 यानी कि 167 है। विज्ञान में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब जो फेल कर गया है, ठीक है। देखिए एक तरफ पास बता रहा है और एक तरफ फेल बता रहा है, जो विद्यार्थी पास कर गया वो भी बता रहा है, और जो विद्यार्थी फेल कर गया वो भी बता रहा है। इसी पास फेल के कारण ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ठीक है। तो विज्ञान में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी यानी कि फेल विद्यार्थी 191 है, 191। गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 199, 199 है। सामाजिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 175, 175 है। सभी विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 60 है, 60 है। केवल विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थी 52 है। केवल गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी 48 है। उत्तीर्ण मतलब पास कर गया, अनुत्तीर्ण मतलब फेल कर गया, ठीक है। केवल सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थी 62 यानी कि 62 है। तो चलिए ये हो गया। अब हम इसमें जो देखेंगे वो देखेंगे सबसे पहले कि क्या है, क्वेश्चन कैसे बनना है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है, जो विद्यार्थी फेल कर रहा है, जो विद्यार्थी फेल कर गया है उसका डायग्राम हम बनाते हैं, उसके बाद पास करने वाले का डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद उसका क्वेश्चन का जो होगा सॉल्यूशन वो करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला इसमें है क्या चीज़, विज्ञान में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 191 यानी कि विज्ञान में जो है 191 विद्यार्थी फेल कर गया है, ठीक है। तो ये मैंने विज्ञान 191 विद्यार्थी फेल कर गया। साथ ही साथ क्या है इसके बाद देखिए, गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 199 यानी कि 199 विद्यार्थी जो है वो फेल कर गया गणित में। एक 199 विद्यार्थी फेल कर गया गणित में। इसके बाद हम देख रहे हैं क्या है, इसके बाद का सिचुएशन है सामाजिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 175 यानी कि सामाजिक विज्ञान में जो है 175, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में 175 विद्यार्थी फेल कर गया, ठीक है। अब यहाँ के बाद का जो सिचुएशन है वो देखिए क्या है, सभी विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 60,
सारे के सारे विषय में जो विद्यार्थी फेल कर गया वह है कितना, तो वह है 60 यानी कि 60। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, तो ये हो गया अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, यानी कि जो विद्यार्थी फेल कर गया था हमने उसका ये डायग्राम बना लिया। अब क्या है, अब यहाँ पर तो सारा का सारा जगह तो खाली है, इसको फुलफिल कीजिए तब तो बनेगा। क्या इसको फुलफिल करना है, तो अब सबसे पहला सिचुएशन अब यहाँ पर ये है, अब आप दिमाग लगाइए यहाँ पर, नहीं हम दिमाग लगा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं दिमाग लगा लगा के, और जो चीज़ हम दिमाग लगाएंगे वही आपको सोचना भी है, वही आपको समझना भी है। ठीक है, तो चलिए दिमाग लगाइए क्या है। तो देखिए हमने यहाँ पर फेल विद्यार्थी यानी कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी जो फेल कर गया है उसका हम डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर सोचना है आपको क्या चीज़, देखिए ध्यान से समझिएगा। लिख रहा है इसमें कि विज्ञान में अनुत्तीर्ण 191 विद्यार्थी विज्ञान में फेल कर गया। अब बताइए पास कितना किया है, तो देखिए केवल विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थी 52, केवल विज्ञान में जो पास किया है वो विद्यार्थी कितना है, तो 52 है। 52 विद्यार्थी क्या किया, विज्ञान में पास किया। समझिए ध्यान से, 52 विद्यार्थी विज्ञान में पास कर गया। जब विज्ञान में 52 विद्यार्थी पास कर गया, क्या लिख रहा है, केवल विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थी 52, केवल विज्ञान में जो पास किया है विद्यार्थी वह है 52। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, चलिए हम इसका पास वाले का भी डायग्राम हम आपको बना करके दिखलाते हैं, आपको समझने में ज़्यादा मदद होगा। ठीक है, क्या लिख रहा है इसमें, सभी विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 167, यानी कि सभी विद्यार्थी सभी विषय में जो विद्यार्थी पास कर गया है वह है 167, जो सब में पास कर गया। इसके बाद क्या बोला, इसके बाद बोला कि सभी विषयों में विज्ञान में, केवल विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थी 52, यानी कि विज्ञान में जो है पास किया है 52 विद्यार्थी, ये हो गया आपको विज्ञान सेक्शन। और केवल विज्ञान में, केवल का मतलब आप लोगों को मालूम है विज्ञान ओवरऑल विज्ञान नहीं, केवल विज्ञान यानी कि केवल विज्ञान यानी कि सिर्फ इतना ही ना, ये हो गया कितना, तो 52। 52 विद्यार्थी क्या किया, विज्ञान में, केवल विज्ञान में पास किया है। इसके बाद केवल गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी 48, केवल गणित में 48 विद्यार्थी क्या किया, केवल गणित में 48 विद्यार्थी क्या किया, गणित, केवल गणित में 48 विद्यार्थी पास किया। ठीक है, और क्या लिख रहा है, केवल सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थी 62, केवल सामाजिक विज्ञान में जो 62, सामाजिक विज्ञान, ठीक ना, केवल सामाजिक विज्ञान में जो पास किया विद्यार्थी वो कितना है, तो 62। चलिए ये दोनों डायग्राम ठीक है आपके सामने, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ से समझते हैं कि क्या बात करना क्या है। तो हम यहाँ पर बोल रहे थे आपको कि विज्ञान में जो है 52 विद्यार्थी बाबू पास कर गया, सिर्फ विज्ञान में 52 विद्यार्थी पास किया, केवल विज्ञान में 52 विद्यार्थी पास किया, ओनली साइंस में। ठीक है, तो जब केवल विज्ञान में 52 विद्यार्थी पास कर गया है तो इसका मतलब है कि वह बताइए कि वह मैथ और साइंस में फेल, मैथ और सोशल साइंस में फेल किया होगा कि नहीं। दिमाग आया, नहीं आया, नहीं समझ में आया। चलिए एक बार फिर से बोला जा रहा क्वेश्चन में कि 52 विद्यार्थी जो है ये केवल विज्ञान में पास किया है, केवल विज्ञान में ये विद्यार्थी पास किया है। आप केवल रीजनिंग में पास किए हैं, आप जो है केवल रीजनिंग में पास किए हैं, मतलब और सब सब्जेक्ट में फेल किए हैं कि नहीं किए हैं, समझ में आया। आप केवल एक विषय में पास किए हैं, इसका मतलब और जो 2 विषय है उसमें फेले न किए होंगे। क्लियर हुआ बाबू सोना, समझ में आया, कोई डाउट। तो 52 विद्यार्थी जो है जो विज्ञान में पास किया, इसका मतलब है कि वह गणित और सामाजिक विज्ञान में फेल कर गया। फेल वाला यहाँ पर गणित और सामाजिक विज्ञान में हम 52 विद्यार्थी यहाँ देंगे। कोई डाउट, क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है।
अब देखिए, अब क्या लिख रहा है, केवल गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी 48, केवल गणित में जो पास किया विद्यार्थी वो है 48। ये केवल गणित में पास किया है, मतलब कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में फेल किया। केवल आप मैथ में पास किए हैं तो और जो 2 ठो विषय है उसमें आप फेले न किए, और 2 ठो विषय में जब आप फेल किए, केवल 48 आप गणित में पास किए हैं, यानी कि आप इस दोनों विषय में क्या कर गए, 48 विद्यार्थी फेल कर गया। समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। केवल सामाजिक विज्ञान में ये पास किया 62 गो, तो सामाजिक विज्ञान में पास किया है तो इसका मतलब है कि फेल किया किस में, विज्ञान और गणित में इन्हें फेल किया। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं ना यहाँ तक में, क्लियर है, समझ में आ रहा है, प्रसन्नता हो रहा है, उत्साह बढ़ रहा है, लाइक कीजिए लाइक कीजिए लाइक कीजिए। तो यहाँ क्या है, 62 विद्यार्थी केवल सामाजिक विज्ञान में फेल किया, पास किया। तो जब 62 विद्यार्थी केवल सामाजिक विज्ञान में पास किया तो वह फेल किया कि नहीं गणित और विज्ञान में। क्लियर, समझ में आया, मन प्रसन्न हुआ, चेहरे पे मुस्कुराहट आ रहा है, कोई डाउट, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। चलिए अब यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं, अब हमारे पास क्या क्या है। तो समझिए इसके बाद का कहानी क्या है। इसके बाद का कहानी है, हमारे पास क्या बोला, विज्ञान में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 191, विज्ञान में जो है जो विद्यार्थी फेल किया है वो है 191। ठीक, तो वो तो 191 है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास है 48, 60 और 62, ये सब तो पहले से है। तो 48, 60 है और 62 है, 48 है, 60 है और 48 है, 60 है और 62 है, और हमारे पास यहाँ देख रहे हैं कि ये विज्ञान में 191 है, तो हमको इसके लिए तो कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा ना। ठीक, तो चलिए इसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। अब तो हम जब यहाँ देख रहे हैं कि 48, 60 और 62 सबको आप जोड़िए कितना हो रहा है, तो ये लीजिए हमने आपके सामने ऐड किया 48 + 60 + 62, इन सभी को ऐड कर दिए, हो गया कितना, 2 और 8 10, 6 और 6 12, 1 13 और 4 17, 170, और टोटल कितना है 191। तो बताइए 191 में से जो आप 191 में से जो आप 170 को लेस कीजिएगा तो ये 21 जो है बाबू, यही न है वो विज्ञान, यही न है वो विज्ञान। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ विद्यार्थी के मन में जा रहा होगा कि सर आप इसको बताते थे कि ये तो बाबू 62, नहीं ये 62 नहीं है, केवल शब्द याद है ना, केवल 62 ठो विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में केवल 62 ठो पास किया है, तो इसका मतलब केवल 62 गणित और विज्ञान में फेल किया है। जब केवल 62, केवल 62 सामाजिक विज्ञान में पास किया है, तो उसी को न हम उसी रूप में न रखेंगे कि केवल 62 विज्ञान और गणित में फेल किया है, केवल तो वहाँ भी न लगेगा। अब आप इसका, अब आपका जो है सिर्फ इस पार्ट का वैल्यू है 62 और सिर्फ इस पार्ट का वैल्यू है 60, इसको मिला करके 62 नहीं है। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, एक बार फिर से चलिए, एक बार फिर से क्या बोला, सामाजिक विज्ञान, केवल सामाजिक विज्ञान में पास किया है 62 विद्यार्थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, केवल सामाजिक विज्ञान में पास किया 62 विद्यार्थी। तो बाबू जब केवल सामाजिक विज्ञान में 62 विद्यार्थी पास किया तो इसका मतलब है कि केवल 62 विद्यार्थी फेल किया गणित और विज्ञान में, तो केवल जब यहाँ लगा हुआ तो केवल यहाँ भी ना लगेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब यानी कि ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू 62 नहीं है, 62 सिर्फ इसका वैल्यू और 60 इसका वैल्यू, यानी कि अगर इस दोनों, इसका वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 60 + 62 यानी कि 122।
तब इसका वैल्यू होगा 122, 122। लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञान में, केवल सामाजिक विज्ञान में पास विद्यार्थी, तो केवल सामाजिक विज्ञान में फेल विद्यार्थी, सॉरी, केवल विज्ञान और गणित में फेल विद्यार्थी। क्लियर हुआ? यानी कि 48 इसका वैल्यू है, 52 इसका वैल्यू है। क्लियर है? अब समझ में कोई दिक्कत नहीं ना है? क्लियर है सबका? कोई डाउट नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने 48, 60 और 62 को जोड़ा और 191 में से घटा दिया तो 21 हो गया। तो उसी प्रकार से आपको सबके साथ वही करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए 62, 60 और 52 को जोड़ करके आप जो हैं 199 में से घटा दीजिए। यहाँ पर आपको जो है प्राप्त हो जाएगा 25। ठीक, 48 और 52 हो गया आपको 100, 160, 160 और 175 हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो 15। क्लियर है आपको? सारा यहाँ तक सिचुएशन क्लियर है? फेल वाला डायग्राम हमने सारा का सारा एक एक पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिया, सब भर चुका है। अब पास वाले में यहाँ क्या क्या आएगा हमको वो निकालना इस तीनों में। तो चलिए देखते हैं पास वाले में क्या क्या आता है। तो सबसे पहला सिचुएशन हम रखते हैं यहाँ पर कि सामाजिक विज्ञान में कितना विद्यार्थी फेल किया। सिर्फ सामाजिक विज्ञान में कितना विद्यार्थी फेल किया, तो केवल सामाजिक विज्ञान में फेल किया 15 विद्यार्थी। तो जब बाबू केवल सामाजिक विज्ञान में फेल किया है, इसका मतलब वह विज्ञान और गणित में पास किया है। केवल सामाजिक विज्ञान में फेल किया है तो इसका मतलब गणित और विज्ञान में पास किया ना। केवल सामाजिक विज्ञान मतलब कि 3 ठो पेपर का एग्जाम दिए। अच्छा, किस में फेल किया? मैं सिर्फ एक पेपर में फेल किया हूँ। मैं केवल और केवल एक पेपर में फेल किया हूँ। कौन सा पेपर जी? सामाजिक विज्ञान में। ओ अच्छा, तुम सामाजिक विज्ञान में फेल किया, बाद बाकी पेपर में क्या था? तो और गणित और विज्ञान जो था ना उसमें हम पास थे। अच्छा, गणित और विज्ञान में पास था, यानी कि 15 विद्यार्थी जो है वो गणित और विज्ञान वाला जो ये जगह है यहाँ पर चला जाएगा 15 विद्यार्थी। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई डाउट है बाबू? सुग्गा, मैना, तोता जो भी हैं, कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 25 विद्यार्थी सिर्फ गणित में फेल है। तो 25 विद्यार्थी बाबू जब सिर्फ गणित में फेल है, इसका मतलब वह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पास ना होगा। मैं सिर्फ गणित में फेल कर गया, 3 विषय का परीक्षा दिए थे, सिर्फ गणित में फेल किए हैं, तो इसका मतलब बाद बाकी में तो पास न है। यानी कि 25 विद्यार्थी जो है वह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पास है, यानी कि 25 हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर? इसके बाद क्या है? इसके बाद आप देख रहे हैं ये 25 का काम हो गया हमारा। अब है 21 विद्यार्थी कहाँ फेल किया? तो विज्ञान में फेल किया। जब 21 विद्यार्थी विज्ञान में फेल किया तो इसका मतलब अन्य सभी में पास किया होगा। तो अन्य सभी कौन कौन है? गणित और सामाजिक विज्ञान में वह पास कर गया। तो यह लीजिए आपके प्रश्न के लिए हो गया, सारा का सारा एडजस्टमेंट आपके सामने क्लियर रूप से रखा हुआ है। अब आप इसको देखिए और क्वेश्चन बनाइए, देखिए क्वेश्चन बनाइए, देखिए क्वेश्चन बनाइए। साथ ही साथ लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास फैला दीजिए आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको देख सकें। तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्या देखते हैं। क्वेश्चन लिख रहा है कि कितने विद्यार्थी केवल 2 विषय में अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल कर गया। कितने विद्यार्थी केवल 2 विषय में फेल कर गया है? केवल 2 विषय में फेल कर गया है कितना विद्यार्थी है? तो 2 विषय में फेल किया 48, 62 और 52, ठीक है। तो 62 प्लस 48 प्लस 52 सबको आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपको जो है आ जाएगा 162। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए? कितने विद्यार्थी
कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए, कम से कम एक विषय में वह पास किया है, ऐसा कितना विद्यार्थी है? तो कम से कम एक विषय में पास किया है वैसा कितना विद्यार्थी है? तो देखिए 52, 15, 48, 21, 62, 25 और 167, इन सभी को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा 390, 390 और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। अब देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिएगा, आप लोगों के पास भी किताब उपलब्ध होगा बहुत सारा, हम जानते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मिला लीजिएगा हर बुक में। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है किसी बुक में। मैंने जितना बुक देखा है 10-11 बुक तो हम देख चुके हैं जिसमें कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप हर बुक में आंसर देख लीजिएगा, 390 सी होगा और वह क्वेश्चन भी आपको बुक में मिलेगा। और उस क्वेश्चन का आंसर हमने बोला था आपको कि हम आगे आने वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को जरूर समझाएंगे, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन था शायद, जिसमें हम बोले थे कि 3500 और 3550 में थोड़ा दिक्कत चल रहा था। सेम क्वेश्चन दोनों है, मैंने उसमें भी सबको जोड़ दिया था और जोड़ने पर आया था 3550 यानी कि 3550। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर भी आप दोनों क्वेश्चन को मिला लीजिएगा आराम से बैठ के कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। और वह जो क्वेश्चन था कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, और वह जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन था कितने विद्यार्थी को कम से कम एक भाषा आती है। कम से कम एक भाषा आती है और यहाँ पर है कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। बताइए दोनों सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि नहीं है? जब दोनों सेम पैटर्न का क्वेश्चन है तो दोनों का सॉल्यूशन सेम पैटर्न से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो दोनों का जब सेम पैटर्न से सॉल्यूशन होना चाहिए तो दोनों का आंसर सेम तरीके से सेम डाटा से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो सबको 52, 15, 48, 167, 25, 21, 62 सबको आप जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 390। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए लाइक ठोकिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थी गणित तथा कम से कम एक और विषय में उत्तीर्ण हुए? गणित तथा कम से कम एक और विषय। गणित में तो उत्तीर्ण हुआ ही, गणित में तो वह पास किया ही यानी कि 167, साथ ही साथ 167 चूँकि ये कॉमन है तो गणित में तो है ना, ठीक है। साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि कितने विद्यार्थी गणित तथा कम से कम एक और विषय में, तो गणित में तो 48 है, 167 है, 15 है और 21 है। तो अब आप यहाँ देख रहे गणित और कम से कम एक और विषय, तो कम से कम एक और विषय में ये तो नहीं ना आएगा, 48 तो नहीं ना आ सकता है क्योंकि ये तो सिर्फ गणित है। कम से कम एक और विषय होना चाहिए, तो एक और विषय में तो 48 आ नहीं रहा है, तो सिर्फ ओनली गणित है ये। तो क्या होगा? तो 15, 21 और 167 इस तीनों को आप जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपको 203, 203 और यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर यानी कि ऑप्शन डी। 203, 203 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस वीडियो को बाबू ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास फैला दीजिए, ठीक है। सबको इस टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए बनाने के लिए, ताकि वह भी विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे, ठीक है। और वह भी क्वेश्चन जो भी विद्यार्थी आपके संपर्क में है उन सभी स्टूडेंट को बोलिए यह वीडियो देखने के लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। हम तो यही चाहते हैं और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और हम चाहते हैं कि आप लोग भी यह क्वेश्चन इस चैप्टर का सॉल्यूशन देख करके सीख करके आप लोग भी आज बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।